नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिमन्यु सिंह आपका स्वागत करता हूं टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 6 वसंत का पाठ 5 अक्षरों का महत्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पाठ का सार, जो कि हम हर पाठ से पहले जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे निबंध से के प्रश्नोत्तर, निबंध से आगे के प्रश्न उत्तर, अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर और आखिर में भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। तो चलिए जानते हैं पाठ का सार। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। कैसे बनी है? अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें तरह तरह के अक्षरों से बनी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छापे जाते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को ना जानते तो आज इस दुनिया में क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं या फिर हमें अक्षरों का ज्ञान अनादिकाल से है और यह ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। ठीक है बच्चों, पुराने जमाने में या फिर पुराने जमाने के लोग सचमुच यही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं, स्वयं इंसान ने की है या फिर स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। हमारी यही धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर प्रकार प्रकार के या फिर कई प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, कुछ भी नहीं था, खाली सुनसान थी। फिर करोड़ों साल बाद केवल जानवरों ने धरती पर जन्म लिया या फिर धरती पर आए। उसके बाद धरती पे कोई 5 साल लाख बाद इंसानों ने जन्म लिया या फिर इंसान आए, तब जाकर धरती का विकास धीरे धीरे हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया। वह खेती करने लगे, वह पत्थरों के औजार इस्तेमाल करने लगे। फिर उन्होंने तांबे और कांसे से भी औजार बनाए। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या करा कि पहले औजार बने बनाए नहीं आते थे। अब तो क्या है कि हम बाजार जाते हैं और औजार ले आते हैं, पर तब क्या था कि लोग खुद अपने औजार बनाते थे। जैसे मान लो पत्थर है, पहाड़ में से पत्थर निकाला, तोड़ा, काटा, छीला अपने हिसाब से और उसका औजार बना लिया। ठीक है, तो पहले लोग बहुत मेहनत करते थे। अच्छा, पहले क्या है कि पहले शब्द नहीं थे। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो मैंने यहाँ लिखा है अक्षरों का महत्व। मैंने कैसे लिखा है? क्योंकि मुझे अक्षरों के बारे में पता है। अ, श, र, ओ की मात्रा सब पता है। का, आ की मात्रा, आ का डंडा, म। ठीक है, ये मुझे अक्षरों का ज्ञान है, इसलिए तो मैं लिख पा रहा हूं। अगर मुझे अक्षरों का ज्ञान ही नहीं होगा या फिर मैं जानता ही नहीं कि लिखना पढ़ना कैसे होता है, तो मैं आपको आज पढ़ा नहीं पा रहा होता। ठीक है, तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे कि जो अक्षर मतलब अक्षरों ने ज्ञान था नहीं अक्षरों का, तो वो क्या करते थे, चित्र बनाते थे, चित्र से समझाते थे। अब जैसे मान लो गर्मी लग रही है उन्हें, ठीक है, हमें हमें तो पता है भाई हमें गर्मी लग रही है, तो हम बोलते हैं गर्मी लग रही है, पर वो कैसे बोलेंगे, उन्हें पता ही नहीं है। तो वो चित्र बनाते थे, सूरज का चित्र बना के संकेत करते थे कि उन्हें गर्मी का आभास हो रहा है या फिर उन्हें ताप का आभास हो रहा है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ अक्षरों का मतलब अक्षरों की खोज के लिए आगे बढ़े। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। भाई अब हम बोलते हैं कि ये यहाँ वो हो रही है, विकास हो रहा है। तो विकास कैसे हो रहा है? हम इंसानी तो विकास कर रहे हैं, और जब भी नया नया कुछ विकास होता है तो हम उसको देख के आश्चर्य खाते हैं कि भाई विकास हो रहा है, नया नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, तो हम उनको देखते हैं ना कि भाई नई बिल्डिंग बन रही है। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखने लगा। भाई अब जैसे कि आप हो, ठीक है, आपने घर वालों से 1000 रुपए लिए, ठीक है, वो खर्च कर दिए। अब आपके पापा ने कहा कि भाई कहाँ का खर्च करे, तो आपने लिख के दिखा दिया कि भाई 100 रुपए की मेरी बुक आई, 200 रुपए की मेरी कॉपी आई
और 500 रुपए मेरी ट्यूशन फी हो गई। ऐसे करके आपने एक छोटा सा हिसाब अपने पापा को दे दिया या फिर अपने पिताजी को दे दिया, ठीक है। पर यहीं अगर आपको लिखना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता तो कैसे दोगे? अक्षरों की शुरुआत हुई तो लोग अपने हिसाब को लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि अक्षरों के निर्माण के साथ लोग सभ्य भी होने लग गए। सभ्य कैसे होने लगे? अब जो बात है उनके मन में वो बोल सकते हैं, किसकी मदद से? शब्दों की मदद से। तो लोग सभ्य होने लग गए, ठीक है। अंत में हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास ना पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि हम लिख ही नहीं पाते उसको। क्या लिखेंगे? हमें अक्षरों का ज्ञान ही नहीं तो हम लिखेंगे क्या, ठीक है। ना हम इतिहास जान पाते, ना हम ये पढ़ पाते कि मुगल कब आए थे, मुगल कब गए थे, या फिर अंग्रेज कब आए थे, अंग्रेज कब गए थे, कैसी लड़ाई हुई, कौन कौन शहीद हुआ, किस किसने कितना अपना त्याग दिया। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या क्या किया, ठीक है, आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या क्या किया, ठीक है ना। तो वो सब आज हम कैसे जान पा रहे हैं? क्योंकि उस टाइम तक अक्षरों का खोज हो चुकी थी और हमने उसको पढ़ा। समझ रहे हो? तो यही महत्व है अक्षरों का, यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपियां क्या होता है? लिपियां होती हैं जैसे कि ये शब्द जो लिखे हुए हैं, या फिर कोई कविता या फिर कोई सार मैं लिख के आपको दिखाऊं, जैसे आगे मैंने प्रश्न उत्तर लिखे हैं, ठीक है बच्चों। ये है, हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। भाई आपको कोई ये पूछ ले कि आपने एबीसीडी कहां से पढ़ी या फिर एएनआर कहां से पढ़ा, तो आप ये बताओगे ना कि भाई मैंने स्कूल में नर्सरी में यह एएनआर और एबीसीडी सीखी थी, ठीक है। तो हमें अक्षरों की कहानी और ये भी मालूम होना चाहिए कि अक्षरों का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहां बने, किसने बनाए, यह जानना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो चलो पाठ का सार यही समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं हम इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ। आइए सबसे पहले हम जानते हैं निबंध से के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न उत्तर हम जानते हैं, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो चलो जानते हैं। लेखक के अनुसार अक्षरों के साथ एक नया युग शुरू हुआ। पाठ के अनुसार अक्षरों की खोज से आदमी सभ्य कहा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि अक्षरों के साथ उसने बोलना समझना सीखा। सभी आदमी अपने कार्य का हिसाब किताब रखने लगे। उसके साथ साथ अपने विचार को भी लिखना और समझना शुरू कर दिया था। जब आदमी ने लिखना शुरू किया तब से ही हमारा जो इतिहास है उसका आरंभ हुआ। देश का इतिहास तब से लिखा जाने लगा है जब से आदमी ने लिखना शुरू किया है, ठीक है। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। सबसे पहले मानव ने अपनी बातों को चित्र सहायता से लोगों को समझाया। जैसे कि मैंने आपको पाठ के सारे में बताया था ना कि उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया, चित्र बना के समझाया। गर्मी लग रही है, सूरज का चित्र बनाया, बताया कि मुझे ताप का आभास हो रहा है। फिर आदमियों और पशु पक्षियों के चित्र बनाकर समझाया। इसके बाद आदमी भाव संकेत का उपयोग करने लगे, अपने भाव प्रकट करने लगे। जैसे सूर्य का चित्र बना के धूप या ताप का संकेत देने लगे। इसी तरह से अनेक भावनाओं का जन्म हुआ। उसके बाद आदमी ने कुछ 6000 साल बाद अक्षरों की खोज की। समझ रहे हो? 6000 साल बाद जब आदमी धरती पर आ गए उसके बाद भी 6000 साल बाद अक्षरों की खोज हुई। सोचो तब तक इन्होंने या फिर आदमियों ने अपने भाव प्रकट करके लोगों को समझाया, चित्र बनाकर समझाया, और उससे बहुत पहले तक तो बोलते ही नहीं थे। कैसे समझाया? कुछ पता ही नहीं था। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक कैसे पहुंचाना लगा या फिर किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों आदमियों के चित्र की सहायता लेने लगा। जैसे कि अब किसी को कुछ भेजना है तो चित्र बना दिया, कबूतर के पैर में लगा दिया, ठीक है, और भेज दिया। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, आपने बाहुबली पिक्चर देखी है? उसमें क्या है कि बाहुबली की माता जी ने बाहुबली तक संदेश पहुंचाया। किसकी मदद से? चील की मदद से। चील के पैर में आदेश कि यह मेरा आदेश है, और चील को उड़ा दिया। वह बाहुबली के पास आया, उसने बाहुबली को देखा, उसके पास आया, बाहुबली ने चील के पैर में से
वो चिट्ठी निकाली, पढ़ी, आदेश पढ़ा और अपना काम किया। तो यही था, पहले यही होता था कि पक्षियों को या पशुओं को इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा निबंध से आगे के प्रश्न उत्तर। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो चलो लिखते हैं। ध्वनि भाषा भी एक हिस्सा है। अक्षरों को जोड़ने से भाषा बनती है और उनके उच्चारण से ध्वनि बनती है। जैसे हम कभी कभी लिखकर प्रकट करते हैं, भावनाओं को भी वैसे ही ध्वनि की सहायता से अपनी अभिप्राय को बोल सकते हैं। इसलिए अक्षर और ध्वनि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब कोई गुस्सा है, कोई समझो मेरी बात को। और जैसे आपकी माता जी हैं, वो आपसे नाराज हैं क्योंकि आपके अंक कम आए परीक्षा में, तो वो कैसे मतलब आपको दर्शाएंगी, आपको समझाएंगी कि बच्चे आपको मेहनत करनी है, ठीक है। या फिर थोड़ा सा नाराज होंगी, या फिर आप पे मतलब थोड़ा चिल्ला भी सकती हैं कि अंक कम क्यों आए। तो ये उनके भाव हैं जो वो प्रकट कर रही हैं, अपना जो नाराजगी है वो दर्शा रही हैं, किसकी मदद से, ध्वनि की मदद से और भाव की मदद से। समझ रहे हो? तो जितनी हमारी लिखित भाषा जरूरी है, उतनी हमारी मौखिक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखित अपनी जगह काम कर रही है और मौखिक अपनी जगह काम कर रही है, ठीक है। और ध्वनि जो है उसकी सहायता से हम अपनी मौखिक भाषा को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं। अब अगले प्रश्न में हम यही जानेंगे, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है। इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो चलो बातचीत करते हैं। मौखिक भाषा भी सभी के जीवन में मुख्य पात्र निभाता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये पाठ मैं आपको समझा रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं, लिख तो दिया मैंने, पर अब मैं बोल रहा हूं साथ के साथ, तो ये मेरी मौखिक भाषा है, ठीक है। मौखिक भाषा भी सभी के जीवन में मुख्य पात्र निभाता है। हम कभी भी हमारी भावनाओं को लिखकर प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए मौखिक भाषा बहुत मुख्य है। भाई अब आप खुश हो, आपको परीक्षा में 100 में से 90 या 95 अंक मिले, आप उसको कैसे दर्शाओगे? खुश होगे, हर्ष उल्लास करोगे, ठीक है, अपने दोस्तों को अपना भाव प्रकट करोगे, बताओगे कि भाई मेरे 90 अंक आए हैं, मेरे 95 अंक आए हैं। ये थोड़ा ना करोगे कि लिख के दे दोगे कि मेरे एग्जाम में या मेरे परीक्षा में 90 अंक आए हैं, ठीक है ना। तो मौखिक भाषा भी मुख्य है और लिखित भाषा अपने आप में मुख्य है, दोनों का अपना अलग अलग काम है। चलो प्रश्न 3 जानते हैं। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी ना किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है। जैसे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फोन का किसने किया या टेलीफोन का किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया। लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, पता करो, शिक्षक को बताओ क्यों नहीं है। हर वैज्ञानिक के खोज के पीछे उसका नाम जुड़ा होता है, पर यह तब की बात है जब आदमी खुद लिखना नहीं जानता था, तो वो अपना नाम कैसे लिखता? भाई उसने तो तब अक्षरों की खोज कर दी कि भाई ये अक्षर है एन आर आ से आम ई से इमली बड़ी से ही, पर उसने अपना नाम लिखना तो नहीं जाना ना। इसलिए बाद में जब लोगों ने अक्षरों को जोड़ा, तब उन्हें जानने को मिला कि इससे तो हम नाम भी लिख सकते हैं। तब कुछ 1000 साल बाद नाम लिखने शुरू हुए। ठीक है, आगे समझ, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अनुमान और कल्पना के प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न हमसे यह कह रहा है, पुराने जमाने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। भाई पुराने जमाने के लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है? क्योंकि उन्हें वैज्ञानिक का नाम ही नहीं पता था, या फिर जिस वैज्ञानिक ने खोज की वो अपना नाम छोड़कर ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसे खुद लिखना नहीं आता था। भाई उसने तो अक्षरों की खोज कर दी, ये अक्षर हैं, पर अपना नाम तो नहीं लिखना है ना। इसलिए पुराने जमाने में लोगों को यह लगता था ईश्वर ने ही शब्दों की खोज की है, और यही हमने उत्तर में लिखा है बिल्कुल सरलता से। अब यही हमने उत्तर में लिखा है, पुराने जमाने में लोग इसलिए सोचते थे क्योंकि अक्षरों की खोज के ऊपर कोई इतिहास ही नहीं है। भाई कोई भी किताब उठाकर देख लो, या फिर अपना ये पाठ जो है इसको ध्यान से पढ़ोगे अगर आप, तो किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। धरती पर जब पशु पक्षी आए या फिर आदमी आए, उसके कुछ 6000 साल बाद अक्षरों की खोज हुई है, बस इतना दिया गया है हमें, पर वैज्ञानिक का नाम कहीं नहीं दिया गया। वो इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि भाई वैज्ञानिक ने अक्षरों की खोज तो कर दी पर अपना नाम नहीं लिख पाया।
तो चलो अगला प्रश्न जानते हैं। खेलों का अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो चलो भाई, प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि अक्षरों का अपना अलग महत्व है, उसके साथ साथ हमारे जीवन में गीत और नृत्य का भी बहुत महत्व है। क्यों भाई, आप गीत सुनते हो, कोई भी एक गीत आजकल आ रहे हैं हमारे, हर गीत में एक बात छुपी है। गीत जो गा रहा है हमारा गायक, वो एक बात कहना चाह रहा है गाने से कि भाई इसमें ये है। ठीक है, आप कोई भी गाना देखो, वो उस गाने में अपनी कोई बात कहना चाह रहा है। हर गीत में अपनी कोई बात छुपी है। ठीक है, अब कुछ सालों पहले आप देखो तो एक मूवी आई थी तारे जमीन पर। उस मूवी में आपने देखा होगा जो शिक्षक होते हैं वो अपने बच्चों को कैसे लुभाते हैं गाना गाकर। उस गाने का नाम या फिर उस गीत का नाम था बम बम बोले मस्ती में डोले। ठीक है, तो उसमें गायक क्या कह रहे हैं? गायक कह रहे हैं कि भाई बम बम बोले और मस्ती में डोले, यानी कि भगवान का नाम भी लो और अपना मस्त भी रहो, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यही है, हर गीत में एक बात छुपी होती है जो कि गायक डालते हैं गाने में या फिर गीत में, जानबूझकर वो कुछ कहना चाहते हैं। गाने की मदद से वो कुछ आपको समझाना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, और नृत्य भी कुछ इसी प्रकार का होता है। जिस तरह से गाने में कोई बात छिपी होती है, उसी तरीके से नृत्य में भी एक बात छुपी होती है। समझ रहे हो? अब जैसे कि आपके स्कूल में फंक्शन होते होंगे, तो फंक्शन में कोई ना कोई गाना चलता होगा, तो उस गाने की माध्यम से जो नृत्य होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई बात छुपी होती है या फिर कोई स्टोरी छुपी होती है जिसको वो प्रस्तुत करते हैं। समझ रहे हो? तो चलो उत्तर जानते हैं। अक्षरों के साथ साथ मनुष्य अपनी भावनाओं को गीत और नृत्य और कला के रूप में भी व्यक्त करने लगे। खेल भी मनुष्य को अपनी खुशी और मनोरंजन के लिए शुरू करना पड़ा। भाई अब आप हो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, होमवर्क करते हो, उसके बाद थोड़ा टीवी देखते हो, फिर खेलते हो। खेलते क्यों? क्योंकि आप स्कूल से आते हो, पढ़ते हो, ठीक है, फिर घर आके फिर पढ़ते हो, तो थोड़ा जो है माइंड रिलैक्स करने के लिए खेल बहुत जरूरी है। जो हमारा शरीर है, इसमें जो खून है हमारा, उसको दौड़ाने के लिए, उसकी सर्कुलेशन के लिए खेल बहुत जरूरी है। तो लोगों ने अपने मनोरंजन और खुशी के लिए खेल शुरू किया। अब खुशी कैसे मिलने लगी उन्हें? आप खेलने जाते हो, आपको खुशी मिलती है ना जब आप बाहर जाते हो, तो ऐसे ही लोगों को खुशी मिलने लगी। मनोरंजन क्यों होने लगा? क्योंकि दोस्त मिलते हैं तो उनके संग बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है, तो मनोरंजन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते, भाषा ना होती? अगर हमारे पास अक्षर ना होते और भाषा ना होती तो आज मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा होता। कैसे पढ़ाता? मुझे पढ़ना ही नहीं आता। ठीक है, यही हमने उत्तर में लिखा है बहुत सरलता के साथ। यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता, हम हमारे इतिहास को कभी ना जान पाते। सबसे पहली बात कि भाई कौन कब आया, ठीक है, और कौन कब गया, ठीक है, और ना ही अपने इतिहास को लिख पाते, ना जान पाते, ना लिख पाते। ठीक है, अब इतिहास के बारे में नहीं जान पाते तो भाई विकास भी नहीं हो पाता। ठीक है, विकास कैसे होगा हमारा? भाई अब क्या है, विकास कैसे हो रहा है भाई? हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कुछ भी कोई बात कहते हैं न्यूज में, वो लिख के देते हैं। ठीक है, कि भाई ये काम करने हैं, ठीक है, इस शहर में ये काम होना है, तो वो लिख के देते हैं। अब अगर हम लिखने ही नहीं जानते तो वो लिख ना पाते और काम हो नहीं पाते, तो विकास कहां से होता? ठीक है, हम हमारे पूर्वजों से कुछ ना सीख पाते। हमारे जो पूर्वज हैं वो हमको आज बताते हैं, अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं कि भाई हम कुछ 50 साल पहले अपने जो स्कूल है वो पैदल जाते थे, ऐसे ऐसे नदी के पार जाते थे, नदी में से होके जाते थे, तो उनसे हम कुछ नहीं सीख पाते। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि हमें भाषा नहीं आती, ना अक्षरों का जोड़ना आता। इसलिए अक्षर और भाषा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हमारे आखिरी भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो, यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग अलग करके मूल शब्द को लिखकर उनका अर्थ समझो। देखते हैं क्या शब्द है। असफल,
अनुमति, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिच्छा। ठीक है, तो सब आप जानते हैं इनका हमें क्या लिखना है, इनका अर्थ लिखना है। ठीक है, उपसर्ग दिए गए हैं और हमें इनका अर्थ लिखना है। तो असफल का क्या बन गया, सफल। अनुचित का क्या बन गया, उचित। अपरिचित का क्या बन गया, परिचित। अनावश्यक का क्या बन गया, आवश्यक। और अनिच्छा का क्या बन गया, इच्छा। और इसमें से हमारा एक रह गया है लिखना, अदृश्य का क्या बन गया, दृश्य। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा, वैसे तो संज्ञाएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। नीचे दिए गए वाक्य में है, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संज्ञावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिनको गिना जा सके, जैसे 4 सितारे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना ना जा सके तो उसको हम एक साथ संज्ञा वाले शब्दों के अलावा नापतोल आदि शब्दों में भी इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि उनका संबंध नाप तोल से है। भाई 1 किलो चीनी हमको राशन वाला देता है तो नाप के तो देगा। ठीक है, अब आगे लिखे हुए शब्दों को पढ़ो, खाली स्थानों में दिए गए नाप तोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। अब यहाँ दिया गया है हमें प्याला, लीटर, 3, खीर, एकड़, तक, मीटर, चम्मच, कटोरी और किलो। ठीक है, अब इनको हमें छांटना है और लिखना है। अब यहाँ रेखांकित शब्द में भरना है। पीछे तो ये हमें शब्द दिए हुए हैं, इनको हमें इन रेखांकित शब्दों में भरना है, जैसे कि 3 खीर, 3 खीर, 3 कटोरी खीर। ठीक है, अगला है 6 कपड़ा, 6 कपड़ा, 6 कपड़ा नहीं 6 मीटर कपड़ा। 2 डैश कॉफी, कितनी कॉफी, 2 प्याला कॉफी। 1 डैश दूध, 1 डैश दूध ना, 1 लीटर दूध। 1 किलो दूध नहीं हो सकता, यह 1 लीटर ही दूध ही होगा। 2 डैश जमीन, अब जमीन ना तो किलो में है ना लीटर में है, जमीन किस में है, एकड़ में। 1 डैश रेत, अब रेत किस में आएगा भाई, ट्रक में आएगा, ट्रैक्टर में आएगा, तो 1 ट्रक रेत। 5 डैश बाजरा, बाजरा ना लीटर में हो सकता है, ना एकड़ में हो सकता है, ना ट्रक में हो सकता है, बाजरा तो भाई किलो में होगा, तो 5 किलो बाजरा। और डैश 3 डैश तेल, 3 चम्मच तेल। ठीक है, था ना, देखो कितना आसान। अब जो है यह चैप्टर हो गया आपका समाप्त। अब वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, हर बार की तरह वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। हमारे लाइव सेशन के बारे में जानने के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो कर लें। ठीक है, और अब इसके प्रश्न उत्तर आपने नोट नहीं कर पाए तो इसकी पीडीएफ कॉपी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अपने पिताजी से कहो या माताजी से कहो कि माताजी टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ है, मुझे प्रश्न उत्तर उतारने हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर अभी जाओ और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करो। और या फिर आपको जानना है कि सर कब वीडियो डाल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भाई फॉलो कर लो, आपको पता लग जाएगा। या फिर इससे आसान बताऊं, बेल आइकन दबा लो, बेल आइकन से पता लग जाएगा सर की वीडियो कब आ रही है। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते।